पहुंचे थे तो अर्जुन को काम दिया गया था पाठशाला में। राजा कमलनयन की जो लड़की थी उत्तरा, उसको संगीत गायन सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया है। अब चला कौन है? नकुल। जब आए थे नकुल को घोड़ाओं की कमान सौंपी गई राजा के यहाँ नौकरी में। सहदेव को गायों को दोहने के लिए भेज दिया। अब चला कौन है? कैसे? सुनो सवादरी ध्यान, अरे विधि गति काहुन नहीं जानी। और मैंने कपड़ा पहन चली आजू पाननों की रानी। अरे मैंने कपड़ा पहन चली आजू पानन की रानी। अरे मैंने कपड़ा पहन चली आजू पानन की रानी। ध्यान रखना, कपड़ा ही तो मैले थे माता, कपड़ा ही तो मलिन थे, लेकिन ध्यान रखना वो चमक मार रही थी, तेज चमक रहा था। द्रौपदी आज दासी के वेश में राजा के यहाँ पे नौकरी करने के लिए चली है। तो रास्ता में आ रही थी तो वो चमक मार रही थी, क्योंकि दुर्गे का अंश अवतार थी। हवन कुंड से जन्मी थी द्रौपदी। अरे मैंने कपड़ा पहन चली आजू पाननों की रानी। अरे मैंने कपड़ा पहन चली आजू पानन की रानी। अरे मैंने कपड़ा पहन चली आजू पानन की रानी। अरे धरती को आँखों तेरे पानी। अरे धरती को आँखों तेरे पानी। मेरी सुने सवार तलाई करी उतर मेलनों पे रानी। मेरी चमक मार रही थी। बच्चे पे जो चमक आती है वो महतारी के गर्भ से आती है, अंदर से, महतारी के गर्भ से। आज तुम देख लो बच्चा हुए महतारी के पेट में और महतारी पोता मट्टी वगैरह चमक आवे कहते पीरिया तो पेट में बने हो हैं गुटका। तो आज द्रौपदी जो थी वो तेज चमक रहा था। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऐसा रहे कि अभी हम कथा कह करके आए थे सिकंदर राव में अरनौत। तो वहां पे मैं एक दुकान पे गया था सेविंग बनवाने के लिए सुबह। तो माँ साहब माँ ने चौराहा है, माँ ने चौराहे पे एक फोटो स्टेट की दुकान है। तो मैं एक लड़का आओ पाने फोटो आए थे दुकान पास में। तो माँ ने की सुनो भैया कल ब्याह आए आ रहे हैं तो फोटो ऐसा करती है बिल्कुल साफ चेहरा और दांत बिल्कुल पीले पड़ने का गुटकाते हैं। और माने लौट के फिर एक बार और कही सुनिए भैया बिल्कुल साफ करती है तुम्हारे एकदम पैसा एक गुना दूंगा फिर अगर उन्हें को खराब करते तो मुंह पे ना रखो। वो मैंने की भैया एक चीज बता जी कितना साफ करे तेरा चेहरा है जी बता पहले कितना करे। अब भैया चलो 19 से 20 का सकत हो हैं और चेहरा की चमक हटेगा बस चेहरा के बाद तो गुटके खाएगो हैं। बात चेहरा की चमक है तो गुटका खाएगो। ध्यान रखना बहुत से हमने ऐसी कर रही चाहती कि भैया रात में खाए के मुंह में सो जाते हैं मानो गुटका है। लेकिन ध्यान रखना चेहरा पे जो चमक आती है गुटका बीड़ी अगर इनका त्याग कर दोगे तो ध्यान रखना अगर 7 साल से नीचे बुढ़ापा आ जाए तो जब आप खुद करवा दियो तो बहुत कम है गुटका छोड़े भाई हैं। तो आज द्रौपदी जब आ रही थी तो तेज चमक रहा था और रानी सुदेशना जो राजा व्रात की घरवाली थी वो महलों पे खड़े है कि देख रही है। अरे पढ़ोया जो सुवर रूप पालो राजा की रानी करी मारी दो
नीचे पूजा लो। एकदम से नीचे आ रही थी रास्ता पे, तो रानी सुदेशना ने हाथ का झाल दो द्रौपदी की किने बुला रही हूँ ओए, हाथ ऊपर आओ। झालो के विदय होए द्रौपदी, नए पलवर की ढेर लड़ाई, याद करे अवरोध पिछली, द्रौपदी महल नु महल चली आई। रानी की जी बता, तुम जब महल में नगर में काऊ की मेहमान आई हो काऊ के घरे? नहीं मैया, मैं मेहमान नहीं आई हूँ मैया, मैं 1 वर्ष की नौकरी करने आई हूँ। क्यों? कि मैया 5 पांडवों को वनवास हो गया है और मैया द्रौपदी वनवास के लिए चली गई है, तो मैया मैं उनके यहाँ पे नौकरी करती थी, उनकी दासी थी मैं, द्रौपदी की दासी। तो मैया मैं 1 साल के लिए नौकरी चाहती हूँ तेरे यहाँ पे। रानी के दिमाग में झटका लगा कि जब द्रौपदी की दासी इतनी सुंदर है तो फिर द्रौपदी कितनी हो गई। ध्यान रखना, रानी एकदम से भाव बदल गया और रानी का सोच रही है कैसे सुंदर काया है तेरी, अरे निकल सुन ले ध्यान लगाई, राजा आएंगे जब महलों में तो भूख लेगा बिदराई। सुंदर काया है तेरी, तुम्हारी रूप हटी सोहराई, राजा आएंगे रंग महल में तो भूख लेंगे अपनाई। नौकरी पे तो मैं रखूंगी, पर मुझे एक बात को है कि तू इतनी सुंदर है, इतनी सुगरानी का राजा अगर महलन में आएंगे तो देख के फिर तो अपनाएंगे और मेरा ठिकाना ना है। वो तो तुम्हें मालूम है, 100 तो चूने की बुरी होती है, 100 तो चूने की बुरी होती है, तो मालूम है, पर बुरी मानी गई कब से भाल बताऊंगी। तो आज रानी की जब भाव बदल गए तो द्रौपदी कितनी चतुर चालाक थी, द्रौपदी समझ गई। तो द्रौपदी हाथ जोड़ी बोली मैया ऐसा मत सोचो, राजा आएंगे जब महलों में उन फूलों में पिता बनाई, 1 बरस खूब बताए मोती मैया महल में ले ठहराई। ओ मैया एकदम ले, राजा जब महल में आएंगे तो उन्हें मैं पिता बना लूंगी, और मैया तू मेरी मैया है, तो मैया ऐसा मत सोचो। द्रौपदी जी का भोरे गई रोए, भारी विपद क्यों मारी दारी, अरे मेरा घर जला दिए, अरे मेरा घर जला दिए।
ने समझा दिया है भैया, तुम चिंता मत करो। अब बता रहे थे तो सौत चून की बुरी होती है, कहावत तो मां साहब सबने सुनी हुई काम में, पर दिमाग में बुरी मानी की कवत है। हम बता